प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं संजीव गुप्ता, आपका अपने चैनल पे स्वागत है। आपने देखा, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें साजिश मुझे अमेरिका की लग रही है, जो नेपाल में हुआ। इसके कारण भी आपके सामने थे, लेकिन मैं फिर उसे संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कि अगर आप पैटर्न देखोगे तो जिस तरह श्रीलंका में वेस्ट बंगाल में हुआ, वैसे ही यहाँ हुआ। ये माना जाता था कि ओली क्या हुआ, ये हुआ कि वहाँ भी जन सी ने आंदोलन को दिया हवा, और आखिरी समय तक कोई भी नेता जिन्होंने वहाँ की सत्ता संभाली, वो कोई पॉलिटिकल लोग नहीं थे। अब यूनिस का ही ले लीजिए, बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर वो एक कठपुतली है ना यूएसए की। सेम इसी तरीके से जो नाम नेपाल में आ रहे हैं, वो भी कोई एनजीओ जो जुड़े हुए हैं, वो या मिशनरी से जुड़े हुए हैं, जो कि अमेरिका से फंडेड हैं। तो कहीं इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ सीआईए या डोनाल्ड ट्रंप का पूरा हाथ है। वो हिंदुस्तान को दबाना चाहता है, दिखाना चाहता है, क्योंकि ओली प्रो चाइना थे, और अब जिनके नाम आ रहे हैं वो एंटी इंडिया है। ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं? ये समझा रहे हैं कि हमारे पड़ोस में जहाँ भी जो भी सरकार अब है, पाकिस्तान तो जन्मजात दुश्मन है ही हमारा, वेस्ट बंगाल, वो बांग्लादेश भी हो गया, वो भी एंटी हो गया। नेपाल में भी अगर सरकार इन्हीं की आती है तो ये भी हमारे एंटी हैं। तो हमें चारों तरफ से घेर दिया। ये समझाना चाह रहा है ट्रंप हमें। एक तरफ तो कहता है माय फ्रेंड मोदी, और दूसरी तरफ हमें इस तरीके से घेर रहा है कि तू बोल, कैसे बोलेगा, तुम्हें झक मार के हमारी बात को मानना पड़ेगा। तो यही पैटर्न हमारे देश में भी हुआ था पिछले इलेक्शन से पहले, जब रफाल को शुरू हुआ। उस पे लोगों ने बोला, अपोजिशन ने अनरेस्ट करने की कोशिश करी कि चौकीदार चोर हो के नारे लगे। यहाँ पर वही काम हो रहा है, अगर पैटर्न को समझो, कि हम इलेक्शन से तो हटा नहीं सकते। यही कहा जा रहा है कि हम इलेक्शन से तो किसी सरकार को हटा नहीं सकते। यहाँ किसी सरकार से मतलब बीजेपी। तो जो इलेक्शन का प्रोसेस है, हम उसी को इनवैलिड क्यों ना बना दें। तो यही किया गया। पहले रफाल को, फिर किसान आंदोलन, फिर आप देखो शाहीन बाग, फिर एसआईआर। पहले क्या मुद्दा था? ईवीएम में हैकिंग हो रही है। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कहानी चल रही है कि जितना भी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने वोट चोरी कर ली। मतलब आम जनता को ये सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भैया, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार इनवैलिड है, उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, सब हेरा फेरी चोरी चकाएगी। अभी जो नेपाल के अंदर कांड हुआ, कुछ महान भाऊ नेताओं ने, क्योंकि मैं एक छोटा आदमी हूँ, इतनी जब झुम के नहीं ले सकता उनका नाम, कुछ नेताओं ने क्या कहा कि इंडिया में भी ये हो सकता है। भाई क्यों हो सकता है? तुम नेता हो, तुम्हें तो ये कहना है कि हम जो हैं ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत है,
और कोई अगर खबरदार ये सोच भी रहा है तो उसको सुधारना हम नेताओं को आता है, हम नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा कह रहे हैं कि ऐसा अनरेस्ट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये तो कोई तरीका नहीं। इसलिए मैं अपने देश के वासियों को कह रहा हूँ कि ध्यान रखिए, अफवाहों पर ना करिए। कुछ नेता लोग चाहते हैं, कुछ ट्रम्प भारी ताकतें चाहती हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसे ही पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाए, ऐसे ही सोशल अनरेस्ट हो, ताकि मोदी को हटाया जा सके और यहाँ भी एक कठपुतली सरकार बिठाई जा सके जो उनके इशारों पे चले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई उनके इशारे पे नहीं चलना चाहता।